राजधानी भोपाल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 2200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं मंदसौर, नीमच, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब तक के सीजन में 181 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। पहले शहर के साकेत नगर, अवधपुरी, बागसेवनिया, पिपलानी, चारिमली, भेल, गोविंदपुरा इन इलाकों में ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब विजयनगर, नेहरू नगर, कोटरा, अरेरा कॉलोनी डेंगू के नए हॉटस्पॉट बन चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की चिंता भी बढ़ा दी है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार सर्वे कर लार्वा को खत्म करने का काम कर रही है, तो साथ ही नगर निगम की टीमें चालानी कार्रवाई भी अब शुरू कर चुकी है। शनिवार को करीब 89 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रायपुर में शनिवार को 2 घंटे हुई बारिश से पूरा शहर पानी से तरबतर हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 12 घंटे बाद पानी निकाला गया। इन बस्तियों में डेंगू के साथ ही अब अन्य बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। नगर निगम इन बस्तियों में व्यवस्था बनाने की बात कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि घरों, सड़कों और बस्तियों से पानी निकालने के बाद क्लोरीन की गोलियां भी बांटी जा रही है, लेकिन ये दावा कई महीनों से किया जा रहा है। इस दावे के बीच रायपुर में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 360 के पार हो गई है। उधर नगर निगम का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को जागने की जरूरत है। इलाज को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी जागना होगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डेंगू के ताजा हालात कैसे हैं, अपडेट क्या है, जानेंगे हमारे दो सहयोगी। रायपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव विनय वर्मा जुड़ रहे हैं, तो वहीं भोपाल से हमें जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ नीलम लाइव जुड़ी है। नीलम, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि डेंगू पैर पसार रहा है। भोपाल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहीं नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही टेंशन में है कि आखिर केसेस कम कैसे किए जाएं। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल समेत हम पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ है, डेंगू के मामले एकदम से बढ़े हैं। जहां पर जुलाई और अगस्त की शुरुआत में मामले बहुत ज्यादा कम थे, तो अगस्त के आखिरी सप्ताह और सितंबर की शुरुआत में मामलों ने एकदम से बढ़ना शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल में भी जो पिछले 3 से 4 दिनों का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बढ़ी हुई संख्या के मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है और चिकनगुनिया के भी मामले अब जो है सामने आते जा रहे हैं। 181 इस सीजन में मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी भोपाल में अगर हम बात करें तो एक नई चिंता ये है कि जहां अब तक नए मामले मिल रहे थे, डेंगू का जो शहर का हॉटस्पॉट बना हुआ था, पिपलानी, गोविंदपुरा, साकेत नगर, अवधपुरी, भेल इलाका, इनके अलावा वो क्षेत्र जहां पर डेंगू के बहुत कम मामले, इक्का दुक्का मामले मिलते थे, अब वो हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। अरेरा कॉलोनी, विजयनगर, नेहरू नगर, कोटरा, ये शहर के पॉश इलाके तो हैं ही, साथ ही साथ डेंगू के नए हॉटस्पॉट बनना ये एक चिंता का विषय जरूर है स्वास्थ्य विभाग के लिए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जो मलेरिया विभाग की टीमें हैं, लगातार शहर के हर एक इलाके में जाकर सर्वे का काम कर रही है, जागरूकता के लिए कैंपेनिंग की जा रही है, लार्वा को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें भी चालानी कार्रवाई कर रही है उन घरों में जहां से बार बार लार्वा निकल रहा है। पर कहीं ना कहीं ये लगातार देखने को मिल रहा है कि जहां एक बार लार्वा खत्म किया जाता है, तो वहां पर दोबारा से पानी भरने के कारण लार्वा फिर से पैदा हो जाता है। और यही एक वजह है कि लगातार कई क्षेत्रों से डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर के राज्य सरकार भी चिंता में है और अब एक कैंपेन, जागरूकता अभियान भी डेंगू को लेकर मध्य प्रदेश में खास तौर पर चलाया जाएगा, क्योंकि कई शहर हैं जो डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं। खास तौर पर मंदसौर, नीमच, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ये कुछ शहर है जहां पर डेंगू के मामले लगातार मिल रहे हैं। और इसी को लेकर के 15 सितंबर को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक अभियान चलाया जाने वाला है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डेंगू के साथ साथ मौसमी बीमारियों के लिए भी जागरूक हो। और स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी के इलाज की जो है पुख्ता तैयारी की जा सके। जी बिल्कुल, पुख्ता तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है नीलम, क्योंकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर, उसके बीच लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं डेंगू के, वाकई चिंता का विषय है। आप बने रहिए हमारे साथ। विनय भी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, रायपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 350 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों में भी, दूसरे जिलों में भी अब डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। देखिए,
हमेशा जो मौसमी बीमारियां होती हैं ये बारिश के समय में बढ़ जाती हैं। इसमें डेंगू के अलावा तमाम जो अन्य बीमारियां होती हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक स्थिति इस बात से कहेंगे कि जो अन्य जिले हैं राज्य के, वहां पर जितने डेंगू के मरीज हैं उससे कई गुना ज्यादा रायपुर में केस है। अब तक अगर 1 जनवरी से यहाँ तक देखा जाए तो 360 से ज्यादा डेंगू के मरीज वहां पर मिल चुके हैं। और जो कल बारिश हुई है इसके बाद स्थिति और भयावह है। ये बताया जा रहा है कि हालांकि नगर निगम की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो इंतजाम किस तरह से पुख्ता हो सकते हैं, 2 बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तो अभियान जो चलाया जा रहा था नगर निगम की तरफ से वो अब बंद कर दिया गया है। हालांकि ये नगर निगम की तरफ से दावा किया गया है कि लोगों के घर घर जाकर के जांच की जाएगी और जो सुरक्षा मानक है उस पर काम किया जाएगा। लेकिन साथ साथ में रायपुर के महापौर ने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को जागना पड़ेगा। सारा इसका मतलब है कि सारा जो जिम्मेदारी है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पे डाल दी है कि इलाज वहां से नहीं हो रहा है, उनका यह भी कहना है। ये और ऐसे में इसी कारण से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, डेंगू की जो खतरनाक स्थिति है, उन्होंने सारी जिम्मेदारी नगर निगम से उठा करके स्वास्थ्य विभाग पे डाल दी। नीलम सहयोगी बता रही थी हमारी कि वहां पर जो भोपाल में अभियान चलाया जा रहा है और लार्वा का जो उस पर नष्ट करने की जो प्रक्रिया वो की जा रही है। लेकिन अब रायपुर में ये नहीं होगा क्योंकि अभियान बंद हो गया है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को और परेशानी हो जाएगी अगर जो मरीज बढ़ते हैं तो। हालांकि ये पहले मई से ही जो CMHO हैं उन्होंने नगर निगम को बता दिया था कि जो डेंगू के मरीज हैं वो बढ़ेंगे और उसके सुरक्षा मानक की उपाय किए जाए। लेकिन अब तक वो सुरक्षा मानकों के जो उपाय हैं वो क्यों नहीं किए गए, ये एक नगर निगम पर बड़ा सवाल उठता है। दूसरे कल की जो बारिश हुई थी अब उसके कारण से जो बस्तियां हैं वहां पर पानी भरा गया। हालांकि ये दावा किया गया है कि सड़कों से, बस्तियों से, घरों से पानी बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी बस्तियां हैं, कई सारी ऐसे सड़कें हैं जहां पर पानी भरा हुआ है और ये कहीं न कहीं जो डेंगू की जो लार्वा है वहां पर पनपने की जो संभावना है वह है। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं नगर निगम की तरफ से बहुत ही खराब है, जिसके कारण से लोग परेशान हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग इस पे बार बार उनको चिट्ठी लिख रहा है, उसके बावजूद भी ये व्यवस्थाएं नहीं बनाई जा पा रही हैं। विनय, एक सवाल ये भी उठता है कि इस साल ऐसा हो रहा हो, ये पहली बार नहीं है। जब पिछले साल की अगर बात की जाए तो उस वक्त भी ऐसे ही हालात थे। डेंगू हर साल आता है, इसी तरह कहर बरपाता है, फिर सब ठंडा हो जाता है और फिर नए साल में हमें फिर से जूझना पड़ता है। जनता सबसे ज्यादा परेशान होती है। जी बिल्कुल सही बात है कि न केवल डेंगू बल्कि मलेरिया पिछले 3 साल में देखेंगे तो जो रायपुर और जो भिलाई है वहां पर बड़ी संख्या में जो मलेरिया के मच्छर मिले थे और उसे लोग संक्रमित हुए थे। एक उस दौरान भी दावा किया गया था कि न केवल भिलाई में बल्कि रायपुर में भी, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं जो बनाई जाएंगी और जो डंपिंग यार्ड है उसके अलावा जो निकासी की बात की गई थी, जो पक्के मकानों की बात की गई, छिड़काव की बात किया गया था, लार्वा नष्ट करने की बात किया गया था, इलाज की बात की गई थी। ये तमाम जो दावे थे वो इस साल फिर से फेल हो गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले इसको आशंका जताते हुए जो मार्च में एक सर्वे कराया था और नालियों की मरम्मत के लिए उनको बताया था कंटेनमेंट कहाँ पानी का हो रहा है, इसके बारे में जांच करा करके रायपुर मेडिकल कॉलेज से वो सारी रिपोर्ट जो रायपुर नगर निगम को दी गई थी कि यहाँ पर व्यवस्था बनाई जाए, नहीं तो फिर से जो इस साल भी जो डेंगू के, मलेरिया के और तमाम जो बीमारियां हैं उससे लोग परेशान हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी ये व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा सकी, ये एक बड़ा सवाल है और ये व्यवस्था नहीं बनी है। इसी बात का प्रमाण है कि बड़ी संख्या में 360 से जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि ना नगर निगम अपनी जिम्मेदारी मान रहा है और ना ही स्वास्थ्य विभाग। ऐसे में जनता को जरूर जागरूक होना पड़ेगा। नीलम भी हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, आपने बताया कि अब कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे लोग जिनके घर में लार्वा पाए जा रहे हैं या पानी भरा हुआ पाया जा रहा है, अब तक ऐसे 89 लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। क्या समझा जाए आगे और भी सख्त रवैया हो सकता है सरकार या प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से और सख्त रवैया हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद भी इस बारे में समीक्षा बैठक की थी पिछले दिनों और ये सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी स्तर पर जो है लापरवाही ना बरती जाए। इसीलिए नगर निगम लगातार चालानी कार्रवाई कर रहा है। जब पिछले दिनों देखने मिला था कि चालानी कार्रवाई में थोड़ी बहुत लापरवाही बरती गई थी और इसके चलते जो है लोगों में भी लापरवाहियां देखने को मिली थी कि कई घर ऐसे थे जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ था, गमलों में, ऐसे कोई छोटे बहुत बर्तनों में, टायरों में
पानी जमा हुआ था जहां पे लार्वा पनप रहा था। तो ऐसे लोगों पर अब ज्यादा सख्ती की जा रही है, लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। पहले तो हिदायतें देके छोड़ दिया जाता था कि इस तरह की घटनाएं, इस तरीके का लार्वा जमा न होने पाए घरों में, पर अब कहीं पर भी अगर लार्वा मिल रहा है तो तुरंत नगर निगम की टीमें वहां पर चालानी कार्रवाई कर रही है और लोगों को यही हिदायतें भी दी जा रही कि ज्यादा से ज्यादा वो जागरूकता लगे, इस तरह के उनके घरों में या घरों के आसपास यदि लार्वा जमा होता है तो उसे खत्म करे, और अगर वो खुद से खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जानकारी विभाग में दे, मलेरिया विभाग को या नगर निगम को, ताकि टीमें वहां आकर के अपना काम कर सके। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि टीमें काम कर रही है, पर इसमें ये बहुत जरूरी है कि लोगों का भी सहयोग जो है वो मिले, क्योंकि इसी तरह से यदि केस बढ़ते जाएंगे तो मध्य प्रदेश में पहले से ही वायरल फीवर के काफी ज्यादा मरीज देखने को मिल रहा है, अब डेंगू एकदम से बढ़ने लगा है और साथ ही साथ संक्रमण कोरोना वायरस के भी कुछ मामले जो है बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस तरीके से एक से साथ एक के बाद एक बीमारी आएंगी तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसलिए लगातार जो है लोगों को भी हिदायतें दी जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी अपना काम कर रही है। जी बिल्कुल नीलम, और IBC 24 भी बार बार अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, सरकार अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन इस समय जनता को भी जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।